साथियों नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अप्रैल 2022 में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रकृति में बड़े परिवर्तन हुए। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ। शनि की मकर राशि को छोड़कर वह अपनी खुद की राशि मीन में प्रवेश हुए। वहीं शनिदेव ने अपनी खुद की ही मकर राशि को छोड़कर अपनी खुद की ही कुंभ राशि में प्रवेश किया। इसके अलावा तीसरा बड़ा ग्रह राहु, जिसने अपनी उच्च राशि को छोड़कर मंगल की मेष राशि में प्रवेश किया। और इस कारण से क्या है कि इनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ना स्वाभाविक है। आज हम राहु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह माना गया है और इसको अशुभ ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। इसका कोई आकार नहीं माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये छाया ग्रह है और इसका कोई आकार नहीं है और भटकने वाला ग्रह है। चूँकि छाया यानी जब कोई आकार नहीं है तो हवा है वो। यह अशांत ग्रह है और इसका जो स्वरूप है, जो कल्पना की गई है, वो मुख स्वरूप है। इसका सिर है केवल, धड़ नहीं है। और अगर केवल मुख है तो क्या होगा कि मुख में खाते जाओ, कहाँ जा रहा पता ही नहीं है। यानी ये कभी तृप्त होने वाला ग्रह नहीं है। हमने अपने अनुभव में पाया है कि राहु प्रभावित व्यक्ति, उसको भौतिक संसाधन चाहे जितने मिलें, चाहे जितने अच्छे मिलें, पर आत्मसंतोष नहीं मिलता है। हमेशा और की चाह बनी रहती है। कुंडली में अगर राहु का संबंध चौथे और द्वादश भाव से होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सामान्यतः घर छूट जाया करते हैं। एक जमाना था जब किसी का अगर घर छूट जाए तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना करते थे, या किसी को विदेश में जाना पड़े देश छोड़कर तो भी उसको बहुत अच्छा नहीं माना करते थे। परंतु वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज के ज़माने में सामान्यतः बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाया करते हैं। छोटी उम्र में उनके घर छूट जाते हैं। कभी बच्चों को हॉस्टल में रहना होता है, कभी शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाना होता है, तो कहीं सर्विस के लिए बाहर जाना होता है। परंतु आजकल के समय में वह योग उतने बुरे नहीं माने जाते, क्योंकि वो तरक्की का सूचक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाहर जाने से तरक्की होगी। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं। फिर भी राहु आकस्मिकता का द्योतक है, जैसा अभी हमने बताया। तो पढ़ाई हो या सर्विस हो, बाहर जाके कुछ न कुछ तो परेशानियां व्यक्ति को आती ही हैं। और अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो परेशानियां नहीं भी आती हैं। अगर राहु के स्वभाव की बात करें तो राहु बुद्धिमान ग्रह है।
क्योंकि राहु को सिर स्वरूप माना गया है और बुद्धि का वास सिर में ही होता है। राहु चालाक ग्रह है। अपने स्वार्थ के लिए, चूंकि तामसिक ग्रह है, अपने स्वार्थ के लिए छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, किसी का भी सहारा ले सकता है। परंतु यह इस बात पर निर्भर है कि उसकी जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है। राहु बिना आकार का ग्रह है और वर्तमान समय में बिना आकार के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। विशेषकर आजकल मल्टीमीडिया के ज़माने में मोबाइल से होने वाले लगभग बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो बिना आकार के होते हैं। कोई व्यक्ति एक जगह बैठकर दूसरे जगह वाले से संपर्क करता है, वो उसको नहीं जानता, उसने उसको देखा नहीं होता है, परंतु केवल हवा में बातें होती हैं और उसी में उसका व्यापार हो जाता है, उसी में सौदेबाजी हो जाती है, उसी में व्यक्ति के मान और अपमान हो जाते हैं, उसी में व्यक्ति की तरक्की और अवनति हो जाती है। अनेक प्रकार के कार्य मल्टीमीडिया से होते हैं। और वर्तमान समय में अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर राहु का सबसे ज़्यादा वास अगर कहीं है तो वो मल्टीमीडिया में है। राहु के स्वरूप को शनि देव के समान कहा गया है, यानी दिखने में श्यामल वर्ण है, हेल्थ हाइट लंबाई अच्छी होती है और हवा स्थिर नहीं होती, इसलिए जो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनमें स्थिरता की कमी पाई जाती है। अब सवाल ये होता है कि विभिन्न राशियों में इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आज हम केवल राहु की ही चर्चा कर रहे हैं और राहु का भी प्रभाव कुंडली के 12 भावों में एक जैसा नहीं हो सकता। वह इस बात पर निर्भर होगा कि वो किस राशि में बैठा है और किस स्थान पर बैठा हुआ है। यदि अगर समय रहा तो इस बात पे भी हम और आप विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बात और कहना है आपसे कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आप शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।